अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भरोसा था। याद रखें, जब खुदा पर भरोसा हो तो खुदा रास्ते अता करता है और ऐसी जगह से रास्ते अता फरमाता है जहां इंसान की सोच नहीं पहुंच पाती। याद रखें, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अपना ताल्लुक अपने रब से बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, बड़ा मजबूत किया। जहां कोई सुनने वाला न हो वहां अल्लाह हमारी फरियाद सुनता है। कुरान कह रहा है, वाह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। और यही साथ का तसव्वुर उनकी जिंदगी में इनकलाब लाता है। हमारी दिलो दिमाग से अल्लाह की माइयत का तसव्वुर निकल चुका है। मैं आपसे पूछूं, बाप अगर साथ में हो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे, मां साथ में हो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे। अल्लाह अकबर, जब मां बाप का साथ दिमाग के अंदर बैठ जाए तो गुनाह की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते। तो जब किसी के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की माइयत का तसव्वुर बैठ जाए तो वो गुनाह के दरवाजे पर कैसे दस्तक देगा। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खुद इरशाद फरमाता है, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। मुझे एक सहाबी का वाक़या याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गए, काफ़ी गुनाह मुझसे हुए, क्या मैं तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा? सरकार ने फरमाया, हाँ, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तौबा की उन्होंने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मुज़्दए मग़फ़िरत भी हासिल कर लिया। लेकिन फिर उसके बाद सवाल पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया था? जब इतना कहा उन्होंने, हुजूर ने फरमाया, हाँ। एक चीख मारी और दम निकल गया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जितना जितना इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की तरफ बढ़ेगा, और अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब होता है तो आप औलिया की ज़िंदगी से देख सकते हैं। खुद हदीस कुदसी में मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, कसरत नवाफिल के ज़रिए बंदा खुदा से इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखा करता है। कसरत नवाफिल। जिस कौम का हाल ये हो कि फ़र्ज़ भी अदा ना करे, जिस कौम का हाल ये हो कि सुन्नतें भी तर्क करती हो, उस कौम का क्या होगा। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये है कि वो सिर्फ 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ा करते थे बल्कि कसरत नवाफिल के आदी थे। खुद गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल तक इशा के वुज़ू से उन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई और 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने रोज़ाना रात में कुरान शरीफ ख़त्म किया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए जिस नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूँ उस नुक्ते की तरफ आपको ले आऊँ। याद रखें, एक वस्फ़ अल्लाह के वलियों के अंदर ईमान तो बड़ा पुख्ता होता है, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन एक वस्फ़, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो देखते हैं अल्लाह किन लोगों के साथ है। वो कौन सी चीज़ हम इख्तियार करें जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की रहमत हमारे साथ हो जाए, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ हो जाए, अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए। तो वो कुरान का मुताला करते, वो कुरान के अंदर उन औसाफ को तलाश करते। अब आइए, मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें 2 औसाफ का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बयान फरमाया कि ये 2 औसाफ जिसके अंदर मौजूद होंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत उसके साथ है। वो 2 औसाफ कौन से? इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी हैं और जो एहसान करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं। मुत्तकी, तकवा ऐसा वस्फ है कि इस एक वस्फ के अंदर अल्लाह ने सारे कमालात रखे हैं और ये वस्फ जिसे नसीब हो जाता है उसकी पोजीशन ये होती है कि मिट्टी को हाथ में ले ले तो वो सोना बन जाया करता है। ये वस्फ में इतनी ताकत है। आइए, तकवा किसे कहते हैं मैं बहुत मुख्तसर में समझाऊंगा जिसको आप आसानी से समझ सकें। एक आरिफ बिल्ला ने तकवा की बड़ी अच्छी तारीफ़ की है और वो आपकी हमारी समझ के लिए बड़ी आसान है। इरशाद फरमाते हैं, तकवा वो है कि अल्लाह तुम्हें ऐसा काम करते न देखे जो काम करना अल्लाह को नापसंद है। और दूसरी तारीफ ये फरमाई, तुमको ऐसी जगह न देखे जहां तुम्हारा जाना अल्लाह को नापसंद है। जिस किसी के अंदर ये कैफियत पैदा हो गई उसको अल्लाह ने तकवा की दौलत से माला माल फरमा दिया। और ये बात याद रखें, वली वही होता है जो साहिब ईमान हो और साहिब तकवा हो। हुजूर गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, रोज़ा फ़र्ज नहीं था उन पर, लेकिन आप देखें मुकल्लफ न होने के बावजूद माह रमज़ान का एहतराम किया और आपने पहला रोज़ा जो रमज़ान का विलादत के बाद जब
आता है। तो आप देखें दिन में अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे, जिसकी वजह से शोहरत हो गई कि चांद हो चुका है। जो मुकल्लफ न होने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के महीने का इतना एहतराम करता हो, उसके तक़वे का आलम क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। रोज़ा फ़र्ज नहीं था। आकिल बालिग मुसलमान पर माह रमज़ान पाने पर रोज़े माह रमज़ान के फ़र्द होते हैं, लेकिन ना आकिल हैं ना बालिग हैं, न आकिल हैं ना बालिग हैं। लेकिन माह रमज़ान का चांद हो गया और पहली तारीख के दिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर अपनी माँ का दूध न पीकर ये बता दिया, मानता हूँ कि मैं मुकल्लफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे मुत्तकी फरमाता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नापसंद बातों से परहेज़ करता है। हज़रत गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने माह रमज़ान का एहतराम करके ये दुनिया के सामने दर्स दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिस महीने के अंदर एहतराम का हुक्म दिया, जिस महीने का उसका एहतराम करो। गौसे पाक खाने में कितना ख्याल फरमाते थे। आज तो एक मक़ूला बड़ा मशहूर हो चुका है, अरे मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लो। और ये पता नहीं कहाँ से सीखा है लोगों ने, बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लो। गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु हराम से ही नहीं बचते थे, बल्कि मुश्तबह चीजों से भी बचते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु तक़वा के उस मकाम पर फाइज थे कि इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, गौसे आज़म इमामुत्तुका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ चलूँ। कुरान कहता है अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी हैं, अल्लाह उनके साथ है जो एहसान करने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग कहते हैं गौसे पाक की इतनी जो है धूम क्यों है, गौसे पाक को इतनी इज्जत क्यों है, गौसे पाक के नाम से कैसे काम बन जाते हैं। तो गौसे पाक मुत्तकी आज़म थे, इमामुत्तुका थे। अब आइए मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर तकवा की सिफत आ जाए, अल्लाह उसके लिए क्या फरमाता है। कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके सारे काम आसान कर देता है। तो अल्लाह के वली अल्लाह से डर कर अपनी जिंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो जो वो कहते हैं मौला उनकी बात को मान लिया करता है। इसलिए कि कुरान कहता है कि मुत्तकी जो होता है अल्लाह उसके काम को आसान कर देता है। फिर आप देख लें, यही तकवा अगर किसी को नसीब हो जाए तो सारे इंसानों के अंदर अल्लाह उससे इज़्ज़त वाला बना देता है। कौन है मुत्तकी? इज़्ज़त वाला है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। इसी तरीके से आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ठोकर मारते पानी का चश्मा जारी हो जाता, बेमौसम के फल उनके पास आ जाते। किस वजह से ये सारी करामतों का सुदूर होता? तो कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। एक ही वस्फ है और वो तकवा का है कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे ज़राए पैदा फरमा देता है, ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर यही नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि आप या गौस का नारा क्यों लगाते हैं, क्या गौसे पाक मरने के बाद काम आएंगे? जी हाँ, यकीनन काम आएंगे। और ये कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन मुत्तकीन जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे वो क़यामत के दिन दुश्मन नहीं बनेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा अपने ख़ानदान के जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। तो एक ऑर्डिनरी हाफिज कुरान जो एक आम हाफिज कुरान से पढ़ता हो और उसके बाद अल्लाह उसे ये मर्तबा अता करता है, तो जो माँ के पेट से 17 पारे का हाफिज बनकर पैदा हुआ हो उस गौसे आज़म का क़यामत में हाल क्या होगा और उनकी अज़मतें क्या होंगी। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौसे पाक की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, गौसे पाक की मोहब्बत आखिरत में भी काम आएगी, गौसे पाक की मोहब्बत क़यामत के दिन भी काम आएगी। और सुन लो, ये आयत इतनी अजीम है कि आपका दिल झूम उठेगा, दिल झूम उठेगा। अल्लाह ने जन्नत का वारिस किसको बनाया? किसको बनाया जन्नत का वारिस? तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया।
जो मुत्तकी होगा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसको जन्नत का वारिस बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस गौसे पाक की पूरी ज़िंदगी तकवा में गुजरी, हराम से बचते रहे, मुश्तबा चीज़ों से बचते रहे, नमाज की पाबंदी करते रहे, तिलावत कुरान करते रहे, हुकूकुल्लाह की पासदारी की, हुकूकुल इबाद की पासदारी की और अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान की तालीमात पर गुजारते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान ने यह मुज़्दे जाफ़ज़ा अता फरमाया है कि ये वस्फ जिसके पास होगा वो तन्हा नहीं होगा, अल्लाह उसके साथ है। और जिसके साथ खुदा की खुदाई हो और खुदा हो, वो जो चाहे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके सवाल को पूरा फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ एक और मकाम पर भी कुरान ने कहा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। तकवा इख्तियार करो, तकवा शिआर बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, फिक्रे गौसे पाक को अपनाओ, फिक्रे मखदूम महाइमी को अपनाओ। और याद रखें ये अल्लाह वाले जो होते हैं वो इंसानों के साथ की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के साथ के सिलसिले में फिक्र करते हैं कि उनका साथ मिल जाए, इसलिए कि दुनिया के इंसानों का साथ किसी हद तक दुनिया में काम आ सकता है, किसी हद तक कोई मुमकिन है कि वक्ती तौर की कोई परेशानी दूर कर दे, लेकिन अल्लाह अकबर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का साथ नसीब हो गया तो दुनिया में भी वारे नियारे हो जाएंगे और आखिरत में भी वारे नियारे हो जाएंगे। यहां मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने दो वाकयात के बारे में अर्ज किया था। एक वाकया आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सुना, उसमें भी माइयत का लफ्ज आपने सुना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में फरमाया कि इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। लेकिन आप आगे देखें, रसूल आज़म के बारे में देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें तो अल्लाह अकबर गारे सौर के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रा सोचो, पूरा मक्का दुश्मन बन चुका है, मक्के के लोग रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे इनाम का ऐलान कर रहे हैं, लोग तलाश में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ने अपनी हिकमत कामिला के ज़रिए गार के दहाने पर मकड़ी के ज़रिए जाला बनवा दिया और उसके बाद दुश्मन तलाश करते 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 गार के दहाने तक पहुंच गया। सिद्दीक़ अकबर की नज़र गार के दहाने पर मौजूद दुश्मनों के पैर पर पड़ी, फ़ौरन हुजूर से अर्ज़ करते हैं सरकार थोड़ी सी गर्दन इन्होंने झुका ली तो हमें देख लेंगे और कहीं हम इनके हाथ ना आ जाएं। अब देखिए ताल्लुक़ जब खुदा से मजबूत हो ना तो फिर जुमला कैसा निकलता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आ रही है, जरा गार का तसव्वुर सोचें आप। गार में तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, कोई विंडो भी नहीं, कोई दरवाजा भी नहीं, कोई दूसरा एग्जिट भी नहीं कि वहां से आदमी कहीं और निकल जाए जैसे आजकल टनल होते हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं था। वही एक जगह जिसमें मकड़ी ने जाला बुन दिया था, वही निकलने की जगह, वही जाने की जगह। अगर दुश्मन वहां से एंटर होते हैं तो फौरन दुश्मनों के हाथ लगने की बात थी, लेकिन कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर, इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सुभान अल्लाह, सुभान वहां भी माइयत की बात हुजूर ने फरमाई, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने फरमाया। पता ये चला, मेरा जुमला आज लेकर जाइए, दिमाग में महफूज करके जाइए, जब कभी कोई मुसीबत आए ना तो मुसीबत से कहो, जब कभी कोई मुसीबत आए तो मुसीबत से कहो मुसीबत तू बड़ी नहीं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। वो चाहे तो रास्ता निकाल दे, वो चाहे तो मुसीबत से निकाल दे। और कुरान बता रहा है कि किस किस तरीके से अल्लाह ने अपने बंदों को मुसीबत से निकाला, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो आमाल, वो जिंदगी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के साथ के हासिल करने के सिलसिले में उन्होंने अपनाई थी, इसकी वजह से परवरदिगार ने उन पर ख़ास करम की नज़र फरमाई। यहाँ पर आप सोचें
इमाम इश्क व मोहब्बत की फ़िक्र पर कुर्बान होने को जी चाहता है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से पहले तर्जमे कंजुल ईमान को आप उठा करके देख, तर्जमों को आप देखें कुरान शरीफ के, तो तकरीबन तर्जमे के अंदर आपको यही मिलेगा। बिस्मिल्लाह के तर्जमे में शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। लेकिन जब कंजुल ईमान देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है, वहाँ न मैं है न शुरू है, बल्कि कहते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ए इमाम इश्क व मोहब्बत, ये फ़िक्र आपको मिली कहाँ से, ये सोच आपको मिली कहाँ से? तो ताजदार बरेली जवाब देते हुए नजर आएंगे। सुनो, जब गारे सौर के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो हज़रत मूसा के साथ भी इम्तिहान हुआ। तो हज़रत मूसा ने पहले अपना जिक्र किया और फिर रब का जिक्र किया। इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। लेकिन फ़िक्र मुस्तफ़वी जुदा है, वहाँ पर माइयत की जिक्र, मायना का जिक्र पहले नहीं हो रहा, पहले अल्लाह का जिक्र हो रहा है। आला हज़रत उसी फ़िक्र को लेते हैं कि मैं पहले नहीं, पहले तू ही तू है। इसलिए कि हुजूर ने गारे सौर के अंदर यही तो कहा था, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हमारे साथ अल्लाह है नहीं कहा, अल्लाह हमारे साथ है। पहले अल्लाह का जिक्र करके बता दिया, पहले भी वही है और हमेशा वही रहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि आप एक चीज़ को जहन के अंदर रखें। मुसीबतें मंडलाती हैं, तकालीफ के पहाड़ टूटते हैं, इंसान को कभी कोई रास्ता नहीं सुझाई देता, कोई परेशानी जो है वो हटती हुई नज़र नहीं आती। और ऐसी सिचुएशन के अंदर इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं। कभी ऐसा लगता है कि दुश्मनों का सैलाब तहस नहस कर देगा, कभी ऐसा लगता है परेशानियां हमारा दम घोट के रख देंगी, कभी ऐसा लगता है कि मुसीबतों के बादल हमारे सर से कभी छटेंगे ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि परेशानियों का सैलाब हमारे घर को गर्क कर देगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर कुरान ने हमें दस्तूर दिया, वाइन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो कोई मक्र फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।